नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के विचारक जी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। दरअसल पिछले रोज खबर निकल के आई थी कि भारत के मंगलयान मिशन का अंत हो गया तथा सैटेलाइट का इसरो से संपर्क कट गया है। दोस्तों, नॉलेज के लिए बता दें कि इसरो हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सैटेलाइटों को अंतरिक्ष तक पहुँचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल मिशन के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे कि ये क्यों छोड़ा गया था तथा इसका हमारे लिए क्या महत्व है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तथा वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का पहला मंगल मिशन था। यह भारत का पहला मिशन था जो किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो की एक महत्वपूर्ण मिशन था। यह मिशन 5 नवंबर सन 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से PSLV C-25 रॉकेट लॉन्चर रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे थे। करीब 11 महीने की यात्रा करने के बाद मंगलयान 24 सितंबर सन 2014 को पहली बार में भारतीय स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल तक पहुंचाया, जो गर्व की बात थी। दोस्तों, इससे पहले किसी भी देश ने एक ही बार एवं कम लागत के खर्चों में कभी सैटेलाइट नहीं पहुंचा पाया था। इसके बाद ही पूरी दुनिया में भारत का सिर फक्र से उठ गया था। अब दोस्तों, इस प्रकार के मिशन जब लॉन्च होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लागत भी आते हैं। तो बात करेंगे मंगलयान मिशन के लागत के बारे में। तो इस मिशन की लागत 450 करोड़ रुपए था, जो अमेरिका, चीन, जापान एवं यूरोपीय यूनियन के कुछ कुल खर्चों के 10वां हिस्सा था। मंगलयान के सही समय और एक ही बार में मंगल पर पहुंचने से इसरो यानी कि हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की इज्जत दुनिया भर में बढ़ गई और भारत को अलग अलग देशों से सैटेलाइट लॉन्च करने के ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे थे। दोस्तों, जब इस प्रकार का मिशन लॉन्च किया जाता है तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य भी होते हैं। तो हम बात करेंगे अब उसके उद्देश्य के बारे में। मंगलयान का मुख्य उद्देश्य भारत के रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष यान के निर्माण और संचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए तथा एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच सूचना प्रसारण यानी कि जैसे मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में सूचना कैसे प्रसारित की जाएगी, इसके लिए उपग्रह डिजाइन एवं आवश्यक टेक्नोलॉजी का विकास करना और मंगल ग्रह के जमीन का स्वदेशी वैज्ञानिक मशीनों के उपयोग करके उसके बारे में पता लगाना था। इसके साथ ही वहां पर बिजली संचार, थर्मल और पेलोड संचालन की आवश्यकताओं तथा आपात स्थितियों को संभालने के लिए स्वयं सुविधा शामिल करना था। जब इस प्रकार का सैटेलाइट छोड़ा गया है तो वैज्ञानिकों का क्या उद्देश्य रहा होगा, जानेंगे इसके बारे में। मंगल ग्रह की जमीन, उसकी आकृति, वहां पाए जाने वाले धातुओं एवं दूर संचार व्यवस्था का उपयोग करके उसके वातावरण तथा मीथेन गैस और CO2 का अध्ययन करना था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यार ये मीथेन गैस क्या है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी ग्रह पर मीथेन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड खोजने का बस एक ही वजह है कि जहां मीथेन गैस पाई जाती है वहां जीवधारियों के होने का प्रमाण मिलता है। साथ में ये भी पता लगाने के लिए कि वहाँ हवा पानी है कि नहीं है। अब जानेंगे इसके फायदे के बारे में कि इससे फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, मंगलयान से मिले डेटा पर देश और दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च और स्टडी कर सकते हैं। देश के शैक्षणिक संस्थानों एवं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में के द्वारा स्टूडेंट्स इसरो में मंगलयान पर मिले सबूत और दस्तावेजों पर थीसिस बना सकते हैं
और विभिन्न प्रकार के शोध प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे अनुसंधान केंद्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। अब क्या नहीं हो पाएगा दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि अब हमारा इस सैटेलाइट से संपर्क टूट चुका है। तो अब टूटने के बाद घाटे क्या हैं, तो जानेंगे इसके बारे में। भारत के मंगल ग्रह से संबंधित डेटा के लिए अब अमेरिका, यूरोप या अन्य देशों पर निर्भर रहना होगा। जब तक नया मंगलयान यानी कि मंगलयान 2 नहीं जाता, तब तक मंगल ग्रह से कोई खबर नहीं आएगी। अब कोई नया नक्शा नहीं बन पाएगा और ना ही रिसर्च हो पाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर